Modal auxiliaries. Modal auxiliaries or models like will, shall, may, might, can, could, shall, should, etc. are generally used to form certain moods for which English has no inflected verb form. तो modal auxiliaries क्या होता है? जैसे will है, shall है, may, ये वर्ड्स हम इंग्लिश में कुछ मूड्स को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसके लिए कोई वर्ब का कोई फॉर्म नहीं है. मॉडल्स आर ऑलवेज यूज विद प्रिंसिपल वर्ब्स दैट फॉलो देम. मॉडल्स हमेशा एक मेन वर्ब के बाद में इस्तेमाल, इस मॉडल्स के आगे एक मेन वर्ब्स इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. सो दे एक्सप्रेस सच आइडियाज. ये कौन कौन सी आइडियाज बताने के लिए होता है? एबिलिटी, आपका क्षमता, पॉसिबिलिटी, कोई संभावना, कमांड, कोई ऑर्डर देता है, कमांड करता है, ड्यूटी, आपका ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स ये मॉरल ड्यूटी है, आपको ये करना है, दैट मीन्स इसको फोर्स करने का नहीं है, इट्स जस्ट ए मॉरल ऑब्लिगेशन. प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. इन मोस्ट केसेस दे इंडिकेट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम. ज्यादातर केसेस में अभी का या भविष्य का टाइम को इंडिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, सोहन शुड गो एंड सी हिज फादर. इसका एग्जाम्पल है, सोहन अपने पिता से जाके मिलना चाहिए. ये प्रेजेंट है. आई शैल बी रिवार्डेड, आई शैल बी रिवार्डेड है, दैट मीन्स ये भविष्य की बात है. दैट मीन्स आपको एक पुरस्कृत किया जाएगा. देन मॉडल्स का फंक्शंस देखते हैं. यूज ऑफ शैल कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? शैल इज यूज्ड विथ द सेकेंड और थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस. सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जब इसको इस्तेमाल करता है, सेकेंड पर्सन मीन्स यू इज सेकेंड, दे इज थर्ड. ये कमांड है. कमांड कैसे यूज किया जाता है अब देखते हैं. दे शैल गो, दे शैल हैव टू गो, उसको जाना है. प्रॉमिस, ये कमांड है, उसको जाना ही है. और अगला है प्रॉमिस. प्रॉमिस में क्या आता है? इफ यू स्टडी वेल यू शैल हैव ए रिवॉर्ड. अगर तू अच्छे पढ़ाई किया तो तुझे एक तोहफा दिया जाएगा. दैट मीन्स एक प्रॉमिस है, एक वादा कर रहा है. थ्रेट, धमकी देने के. ही शैल बी पनिश्ड इफ ही रिपीट्स हिज मिस्टेक. अगर दोबारा वो ये मिस्टेक किया तो उसको पनिश किया जाएगा. नो कंपल्शन, मजबूरी है. मेंबर्स शैल पे देयर ड्यूज बाय द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ. मेंबर्स हर हफ्ते का, हर महीने का पहले हफ्ते में अपना सारे पेमेंट करना है. ये कंपल्शन है, मजबूरी है. डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय है. शी शैल अपोलोजाइज फॉर दैट, उसके लिए वो माफी मांगेगी. ना फ्यूचर एक्शन, भविष्य का कोई एक्शन के लिए भी हम शैल यूज करता है. यू शैल बी 12 years old tomorrow. कल तुम 12 साल की हो जाएंगी. अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है. शैल इंडिकेट सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस की तौर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है परमिशन के लिए. और ए डिजायर ऑफ द पर्सन स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन. पहला फर्स्ट पर्सन का के मामले में इसको यूज किया जाता है. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हम या मैं, ये सब फर्स्ट पर्सन है. शैल आई डू द होमवर्क फॉर यू, क्या तेरे लिए मैं होमवर्क करूं? शैल वी गो आउट फॉर लंच, क्या हम लंच में चलें? शैल आई सकम टू प्रेशर, क्या मैं दबाव में आ जाऊं? ये सब पहले फर्स्ट पर्सन में हम सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस की तौर पे, परमिशन की तौर पे और अपनी इच्छा की तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. नाउ विल का यूज. विल इज यूज्ड इन फर्स्ट पर्सन आई वी टू एक्सप्रेस. अगर जब हम विल को फर्स्ट पर्सन में यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है विलिंगनेस बताने के लिए. एक विलिंगनेस, आई विल डू दिस फॉर हिज सेक, उनके लिए मैं ये कर रहा हूं, मैं उनके लिए ये करता हूं. फिर प्रॉमिस के लिए, आई विल डेफिनेटली कम टू योर प्लेस, आपको एक वादा करके देता है, मैं
जरूर आपकी उधर आ जाएगी। थ्रेट, वी विल श्योरली सू हर फॉर हर बिहेवियर, अब उसके ऊपर केस करेंगे, उसकी ये व्यवहार के लिए उसके ऊपर हम केस करेंगे। इसके अलावा डिटर्मिनेशन, आई विल डू एज आई लाइक, मेरे मर्जी जैसे मैं करूँगा। विल इज यूज्ड इन द सेकेंड पर्सन इन द इंटरोगेटिव विच व्हेन मेकिंग ए पोलाइट रिक्वेस्ट, विल हम यूज करता है सेकेंड पर्सन में, दैट इज यू, इंटरोगेटिव के तौर पे यूज करता है जब हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, एक विनम्र विनती करता है। विल यू हैव ए कप ऑफ कॉफी एट माई प्लेस, क्या आप मेरे घर पे एक कप कॉफी पियेंगे आके। विल डिनोट्स द विलिंगनेस, इंटेंशन और विश ऑफ द पर्सन स्पोकन इन द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के तौर पे जब विल यूज करता है, सेकेंड पर्सन में जब विल यूज करता है वो विलिंगनेस को दिखाता है, आपकी इंटेंशन, मकसद या आपकी इच्छा, इसको प्रकट करने के लिए सेकेंड पर्सन के साथ हम विल यूज करता है। एग्जाम्पल है, विल यू डिलीवर ए स्पीच टुमारो इवनिंग, क्या कल शाम एक भाषण दे सकता है आप। विल डिनोट सिंपल फ्यूचर टेंस इन थर्ड पर्सन, विल थर्ड पर्सन में सिंपल फ्यूचर टेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, विल दे कम टू आवर हेल्प, क्या वो हमारे मदद के लिए आएंगे। द मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विल यू, तो आम तौर पे सबसे कॉमनली देखने वाला रिक्वेस्ट इस तरीके से शुरू होता है, विल यू, ये एक रिक्वेस्ट है। विल यू बी बैक बाय 11 o'clock, क्या आप 11 बजे तक आ जाएंगे। सो अभी हम देखते हैं यूज ऑफ विल और शैल और विल को कहाँ सही कहाँ है, गलत कहाँ है। यू शैल बी रिवार्डेड, ये तो राइट है। यू विल बी रिवार्डेड गलत है, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल टुडे, ये गलत है। आई शैल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल टुडे। थर्ड वन, आई शैल बी हैप्पी टू डू सो, मैं ये करने के लिए खुश रहेंगे, ठीक है। आई विल बी हैप्पी टू डू सो गलत है, ठीक है। आई विल हैव प्लेजर इन accepting your invitation, I shall have pleasure in accepting your invitation, ये है सही। The use of will look forced and not genuine, तो will क्या होता है, ऐसा लगेगा मजबूरी, that means आपके ऊपर थोप रहे। shall एक बेटर तरीका है आपकी फीलिंग्स को स्पीकर को बताने के लिए। फर्स्ट पर्सन में जब पर्सन को अपनी बात को बताने के लिए shall सबसे अच्छा तरीका है। अभी हम देखते हैं शुड और शुड हैव। शुड हम कहाँ यूज करते हैं देखते हैं। एक है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन इन पर्सन, व्यक्ति का जिम्मेदारी या मजबूरी को बताने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। ही शुड नॉट क्वारल विथ हिज ब्रदर, उसको अपने भाई के साथ लड़ना नहीं चाहिए। वी शुड कीप आवर प्रॉमिसेस, हमें हमारा प्रॉमिसेस वादाओं को निभाना है, ये है ना। नेक्स्ट शुड का यूज है, ड्यूटी इन द पास्ट इज एक्सप्रेस बाय शुड हैव। शुड हैव हम यूज करता है पास्ट का, जो हो चुका है उस समय का एक ड्यूटी को बताने। यू शुड हैव अटेंडेड द लेक्चर, आपको उस लेक्चर में जाना चाहिए था, तो यू हैव नॉट गॉन, तो ये आपको ड्यूटी बता रहा है। यू शुड हैव सॉल्व द डिस्प्यूट बाय नाउ, अब तक तेरे को ये प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए था, दैट मीन्स इट इज नॉट सॉल्व्ड। और गिव और सीक एन एडवाइस, आप किसी को एक सलाह दे रहे या किसी से एक सलाह मांग रहे, तब भी हम इसको यूज करते हैं। यू शुडंट हैव मिसबिहेव्ड एट द फंक्शन, ये आप उसको एडवाइस दे रहे, तो उस फंक्शन में उस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाउ मच शुड आई पे हर फॉर हर वर्क, मैं उसके काम के लिए कितना देना है, ये भी एडवाइस पूछ रहे हैं हम किसी से कोई काम करवा के हम पूछता दूसरों से ये उसको कितना देना है। नेक्स्ट डिसअप्रूवल, दैट मीन्स आप उससे सहमत नहीं है। यू शुडंट हैव बिहेव्ड सो डिसरेस्पेक्टफुली, दैट मीन्स आप उसकी व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, आप कहेंगे आप उस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये नेगेटिव पर्पस आफ्टर लेस्ट,
लेस्ट के बाद नेगेटिव बात को बताने के लिए। ही रैन सो फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। वो इतना तेजी से भागा नहीं तो वो ट्रेन मिस हो जाता है। यह पॉसिबिलिटी और लाइक्लीहुड को दिखाने के लिए भी। आई शुड बी एबल टू विन, मैं शायद जीत जाएंगे। अगला है पर्पस एंड रिजल्ट इन द क्लोजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट वाला क्लोजेस में उसकी वजह बताने के लिए, दैट मीन्स उसका एक रीजन है, उसको बताने के लिए हम इसको यूज करता है। शी डिड इट इन ऑर्डर दैट नो वन शुड हैव एनी कॉज टू कंप्लेन। वो ये किया ताकि किसी को भी कोई कंप्लेन करने का मौका ना मिले। विश के लिए आई शुड लाइक टू नो व्हाट इज नलिनी प्लानिंग टू डू आफ्टर 12। तो ये जानने की इच्छा है, मैं ये जानना चाहता हूँ नलिनी 12वीं के बाद क्या करना चाहती है ना। यूज ऑफ वुड देखते हैं। वुड को हम यूज करता है एक विश के लिए। आई वुड लाइक टू सी दैट पेंटिंग, ये आपका विश है, मैं या वो पेंटिंग देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। टू इंडिकेट रिफ्यूजल, द कार वुडंट स्टार्ट नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राइड। दैट मीन्स वो मना करने के लिए, दैट मीन्स वो तैयार नहीं है, वो कार स्टार्ट होने के लिए हम कितने भी कोशिश करें वो कार स्टार्ट होने के लिए तैयार नहीं थे। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, आपके दृढ़ निश्चय को बताने के लिए। ही वुड हैव हिज वे, वो अपने मर्जी से काम करेगा। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, अपना विलिंगनेस को दिखाने के लिए। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, वो मुझे कहा वो मुझे मदद करेंगी, तो वो मेरे को मदद करने का उनकी इच्छा बता रहे। दैट मीन्स उसकी तैयारी, वो तैयार है, वो अपने मर्जी से तैयार है मुझे मदद करने के लिए, वो है। इन पोलाइट स्पीच, हम किसी से बहुत पोलाइटली बात करते हैं। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप मुझे ये बॉक्स उठाने के लिए मदद करेगी। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, क्या आपके पहले कोई हैबिट था उसको बताने के लिए। आपका या कोई भी व्यक्ति का पहले का जो आदतों को पहले था, उस व्यक्ति शायद अभी नहीं है, तो उसका कुछ आदत। ओल्ड मदर ग्रैंड मदर वुड सिट फॉर आवर्स इन द आर्म चेयर। हाँ, ओल्ड ग्रैंड मदर, बूढ़ी ग्रैंड मदर घंटों तक उस आर्म चेयर के ऊपर बैठी रहती थी। टू डिनोट कंडीशंस और अनसर्टेनिटी, आई वुड अटेंड द पार्टी इफ आई वाज इनवाइटेड। तो अनसर्टेनिटी में ये कंडीशन बता रहे हैं, दैट मीन्स ऐसा हुआ तो ऐसे होते थे लेकिन ये हुआ नहीं है। आई वुड अटेंड द पार्टी इफ आई वाज इनवाइटेड, अगर मुझे इनवाइट किया हो तो मैं उस पार्टी में जाते थे। ये वो एक अनसर्टेनिटी और कंडीशन है, जो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है। नाउ कैन का यूज एबिलिटी को बताने के लिए। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, शी कैन लिव ऑन फ्रूट्स अलोन, वो सिर्फ फ्रूट्स खा के जी सकती है। शी कैन ड्राइव ए कार, उसकी एबिलिटी बता रहे हैं, दैट मीन्स वो कार चला सकती है। पॉसिबिलिटी बताने के लिए। यू कैन अपीयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम भोपाल, आपको ये भोपाल से भी ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में शामिल हो सकता है। दैट मीन्स इस एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। एक्सप्रेस पावर, ताकत बताने की। आई कैन बीट यू इन द रेस, तुझे मैं रेस में हरा सकता हूं, ये आपकी एबिलिटी बता रहा है, क्षमता बता रहा है, पावर बता रहा है। एक्सप्रेस परमिशन, कैन आई गो टू सी ए मूवी, कैन आई गो टू सी ए मूवी, तो आप परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं मूवी देखने जा सकता हूं। टू मीन हैव द राइट टू, हैव द राइट टू, मुझे इसका हक है, ये मीनिंग के तौर पे, इस मीनिंग में भी हम कैन यूज करता है। यू कैन गेट द बुक्स इशूड फ्रॉम द लाइब्रेरी, तुझे हक है लाइब्रेरी से वो बुक लेने का हक है, ये है उसका मतलब। विथ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन लाइक सी, हियर एक्सेट्रा, परसेप्शन ये सब हम कोई भी चीज को देखना, सुनना,
और कंटिन्यूस टेंस की जगह पे इसको इस्तेमाल करता है। आई कैन हियर ए सॉन्ग प्ले, ठीक है, मैं एक गाना चलते हुए सुन सकता है, दैट मीन्स गाने को सुन सकता है। आई कैन सी ए फ्लावर ब्लूमिंग, एक परसेप्शन है, ब्लूम होती है, फूल खिलते हुए मैं देख सकता हूँ, तो एक परसेप्शन है। हियर, आई कैन हियर ए सॉन्ग प्लेइंग मीन्स मैं एक गाना सुन रहा हूँ, ये है। मैं फूल खिलते हुए देख रहा हूँ, ये है उसका मतलब। वो आपकी देखने का, सुनने का वो क्षमता को बताता है, उस परसेप्शन को बताता है। ये कंटिन्यूस टेंस की तौर पे कंटिन्यूस टेंस में यूज करता है। देन यूज ऑफ कुड, कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। पहले आप में ये क्षमता थे, उसको बताने के लिए हम कुड यूज करते हैं, मीन पास्ट का एबिलिटी को बताने के लिए। इवन एज ए चाइल्ड शी कुड सिंग वेल, बचपन में ही जब वो बच्चे थे तब भी वो बहुत अच्छे गाती थी। एज ए पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, कैन को पास्ट टेंस के तौर पे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की जगह पे हम इसको यूज करता है। शी सेड दैट शी कुडंट हेल्प मी, तो कुड और कुडंट, कैन का पास्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में हम कुड यूज करता है। शी सेड दैट शी कुडंट हेल्प मी, वो मुझे कहा था वो मुझे मदद नहीं कर सकती है। और पास्ट टाइम को बताने के लिए भी हम कुड यूज करता है। वी कुड ट्रैवल द होल डे, हम पूरे दिन ट्रैवल कर सकते थे। आई डिड एवरीथिंग आई कुड टू हेल्प हर, मैं उसको मदद करने के लिए जो हो सकता था वो सब कुछ किए। तो ये सब पास्ट टाइम है, जो हो चुका है, दैट मीन्स इट वाज डन इन द पास्ट, इट वाज इन द पास्ट। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यू कुड हैव फॉलन इनटू ए डिच, तू तो वो डिच में गिरने वाले थे, ये एक पॉसिबिलिटी था, इट डिड नॉट हैपन। टू आस्क पोलाइट क्वेश्चन, किसी से विनम्रता से कोई प्रश्न पूछता है तब भी हम कुड यूज करते हैं। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकता है। कुड यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या आप मुझे थोड़ा मेरे लिए कुछ समय दे सकता है। ये सब था कैन और कुड का फॉर्म्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं मे भी परमिशन के लिए यूज करता है, जैसे मैं यूज योर साइकिल, तो आपका साइकिल यूज करूं। मे कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। और अभी का या फ्यूचर का पॉसिबिलिटी बताने के लिए, आई मे गो फॉर हाइकिंग नेक्स्ट वीक, शायद मैं अगले हफ्ते हाइकिंग में चल जाएंगे। हाइकिंग इज एन एडवेंचर एक्टिविटी। ही मे कम टुडे, शायद वो आज आएंगे, ये शायद की जगह पे यूज करता है। टू एक्सप्रेस डाउट और अनसर्टेनिटी, तो एक शक या दैट मीन्स श्योर नहीं है, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। शी मे रीच इन टाइम, शायद वो टाइम पे आ जाएगी। ही मे नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ, शायद वो सच बोले नहीं होंगे, शायद वो सच नहीं बोले, झूठ बोला है। टू एक्सप्रेस विशेस, फियर्स एंड होप, आपकी इच्छा है, उम्मीदें हैं या डर को बताने के लिए भी हम मे यूज करते हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, कोई मरने के बाद हम सब कहता है मे हिज सोल, उसकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। इसमें एक विषय डेंजरस में हैपन, मुझे डर है शायद कुछ बुरा होने वाला है, ये भी इसमें भी हम मे यूज करता है। इसके अलावा इसको यूज करता है हमारा पर्पस बताने के लिए। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाने का वजह बता रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं, शायद क्या तो ताकि हम जी सके। ही प्रैक्टिसेस हार्ड दैट ही मे विन ए प्राइज, वो इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों, ताकि वो एक प्राइज जीत सके। अगला है कंसेशन बताने के लिए। वॉट एवर मिस्टेक ही मे हैव मेड द एंड रिजल्ट इज गुड, तो ये आप एक राहत महसूस कर रहे हैं, वो कितने भी मिस्टेक किया हो आखिर में रिजल्ट तो अच्छा हुआ। नाउ माइट का, माइट पास्ट मे का पास्ट फॉर्म में यूज करता है, सबऑर्डिनेट क्लोज में भी यूज करता है। मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कुछ सेंटेंसेस के बारे में आपने पहले पढ़ा है, उसमें है
सबऑर्डिनेट क्लोज, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज आपने पहले पढ़ चुका है। वी होप दैट शी माइट सक्सीड, हम उम्मीद करता हूँ वो सक्सीड हो जाए, दैट मीन्स वो कामयाब हो जाए। आई आस्क्ड हर वेदर आई माइट यूज हर लैपटॉप, मैंने उससे पूछा क्या मैं आपकी लैपटॉप यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नाउ टू एक्सप्रेस सर्टेन अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रोबेबिलिटी, जो संभावना कम वाली चीज, जो भविष्य में ये होने का संभावना बहुत ही कम है। ही माइट नॉट बिलीव यू, शायद वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। दे माइट गिव अस ये 10% डिस्काउंट, शायद वो हमें 10% डिस्काउंट देगा। तो ये एक शायद है। टू एक्सप्रेस पर्पस, आवर ब्रेव एंसेस्टर डाइड सो दैट वी माइट लिव पीसफुली, हमारा हिम्मतवर पूर्वजों ने हमारे लिए मरा ताकि हम शांति से जिए, ये वजह बता रहे हैं। माइट, आकाश वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट टीच हिज सिस्टर, आकाश ने इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अपनी बहन को सिखा सके। और जेंटल रिप्रोच, रियली मधु यू माइट हैव कन्फाइडेड इन मी, तू उसको उस बात तो मुझे बताना चाहिए था, दैट मीन्स समथिंग बैड हैपेंड, उसको पहले बता दिया तो हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, ये हुआ नहीं है। नाउ लर्न द यूजेस ऑफ सम अदर मॉडल्स, कुछ और मॉडल्स के बारे में हम सीखेंगे। O2 किसको यूज करता है, डिजायरेबिलिटी, moral obligation and duties. It can also indicate present or future tense. It's always followed by a to infinity. तो ठीक है, O2 यूज करता है, ये होना चाहिए था, या आपका जिम्मेदारी बनते थे, आपका ड्यूटी बनने वाले चीजों के लिए हम यूज करते हैं। इसमें हमेशा एक टू इसके आगे लगाता है। यू ought टू हेल्प द पुअर, ये आपकी डिजायरेबिलिटी है, दैट मीन्स मॉरल ऑब्लिगेशन, आप गरीबों को मदद करना चाहिए। वी ought टू पे हर ए विजिट, हम उससे जाके मिलना चाहिए, दैट मीन्स एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। और ought टू हैव, ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज करता है। ought to have is used to indicate a past obligation that was not fulfilled or carried out. ये पहले ये काम करना चाहिए था जिसको हमने नहीं किया है, उसको बताने के लिए हम इसको यूज करता है। You ought to have helped, तेरे को उसका मदद करना चाहिए था। The boy ought to have listened to the warning, उस लड़के को जो वार्निंग दिए थे उसको फॉलो करना चाहिए था, वो सुना नहीं है, ठीक है। तो ये पास्ट की ऑब्लिगेशन को बताता है, जो हो चुका है लेकिन अभी उसको अपन कुछ नहीं कर सकता, ये पहले हो चुका है। नाउ ought not to have, this is used to indicate disapproval of something that has done in the past. पास्ट में आपने जो कुछ किया है उसके विरुद्ध, दैट मीन्स उससे आप सहमत नहीं है, उस बात को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यू ought not to have treated the servant like that, आपको आपकी सर्वेंट के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। नाउ यू ought not to have abused your friend, तू तेरे दोस्त को उस तरीके का अब्यूज नहीं करना चाहिए था, उसके साथ वो गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। नाउ हम देखते हैं नीड का। नीड इज मोस्टली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये नीड हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज करता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, या प्रश्न पूछने के लिए। ही नीडिंट वर्क सो हार्ड, उसको उतना मेहनत करना है, नीड नेगेटिव सेंटेंस नॉट से आता है, ठीक है। ही नीडिंट वर्क सो हार्ड, उसको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं था। नीड ही क्या जरूरत था, क्या है, क्या इसे पूछता है। नीड शी अपोलोजाइज टू हिम, क्या वो उससे माफी मांगना चाहिए। ये तो नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में इसको कैसे यूज करता है। इट मीन्स रिक्वायर और इन नीड ऑफ। रिक्वायर मीन्स जरूरत है, आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे
मेहनत करने का जरूरत है। इट नीड्स टू बी डन विथ ग्रेट केयर, उसको बहुत ही ध्यान से करने का जरूरत है। नीड नॉट, नीड नॉट विथ ए परफेक्ट इन्फिनिटिव में रेफर टू द पास्ट। परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ इसको यूज करता है पास्ट को रेफर करने के लिए, जो हो चुका है उसको रेफर करने के लिए। शी नीड नॉट हैव लॉस्ट हर टेम्पर, उसको उतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। यू नीडंट हैव पैनिक्ड, तू घबराना नहीं चाहिए था। ये सब हो चुका है, दैट मीन्स पास्ट की बात है। नाउ डेयर, ये इस प्रकार में यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं ही कैन नॉट डेयर टू डिफे यू, उसको हिम्मत नहीं है आपका खिलाफ बोलने का या आपकी बात को टालने का। विल शी डेयर टू रन अवे फ्रॉम होम, क्या उसको घर से भागने का हिम्मत है? तो डेयर हिम्मत की बात बताता है। ये तो प्रेजेंट टेंस का होता है। पास्ट टेंस में क्या होता है? डिड ही डेयर टू क्रिटिसाइज हिज बॉस, क्या वो अपने बॉस को क्रिटिसाइज, दैट मीन्स उसका बुरा कहने का उसमें हिम्मत था। दे डेयर नॉट टू से सच थिंग्स अगेन, मैं सोचता हूँ दोबारा उसमें ये हिम्मत नहीं होगा इस तरीके का काम करने के लिए, इस तरीके का चीजें करने का उसमें हिम्मत ना होगा। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे करता है? इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछ, हाउ डेयर यू हिट माई सन, तेरे में कितना हिम्मत है मेरे बेटे को मारने के लिए। हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर्स, तेरे में कितना हिम्मत है मेरे चिट्ठी को तूने खोल के देखा। ठीक है, ये था ये लेसन। ठीक है, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।